ध्यान रखना साथियों। कौन है? रिश्तेदार है, मेहमान है, कहाँ से आई, इतनी सुंदर, इसने हमें दीवाना बना दिया। शर्मिष्ठा बोली हाँ सही कहा, तब का पहचाने हैं, इतने दिन हो गए आए, कमाऊँ मेरे हाथों के एक लोटा ठंडो पानी पी जाते तो जब पेट को बहू को फूटिया तो इशारा देकर के बुला लिया याति महाराज। और जब बुला लिया शर्मिष्ठा बोली महाराज हमें एक प्रश्न का जवाब दो। बताइए क्या बात है? एक बात बताओ, दूल्हे में शादी में दूल्हे को जो वस्तु मिलती है उस पर अधिकार किसका होता है शैलेंद्र? बाजी वाह, 30 तारीख को नंबर तुम्हारा ही है। दूल्हे का अधिकार होता है। हाँ। अच्छी तरीके से जानते हो? बिल्कुल। क्या कहना चाहती हो? तो क्या मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं आपका? बाजी वाह, तुमने तो मेरी मन की बात में छीन ली है। अरे भाई हम भी तुम्हें एक दहेज के रूप में मिले हैं, क्या हमारे पुत्र कामना की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। याति महाराज फंसे गए बात हैं, संबंध बनाया, 3 पुत्र पैदा हुए, अनु, दुरु और पुरु। 5 पुत्र पैदा हुए। एक दिन का जिक्र है, याति महाराज देवयानी के महलों में भोजन कर रहे थे तो दोनों बालक रोने लगे, यदु और तुर्बस। तो याति महाराज ने जवाब दिया बाजी बा देवयानी शर्मिष्ठा के 3 बालक कभी नहीं रोते हैं और तुम्हारे इन दोनों पुत्रों ने आज खाना खाना आराम कर दिया। हाय सोई देवयानी के पेट में घूस आ लोग बारे मेरे पिता के वादे को तोड़ दिया और दासी के साथ में रिश्ता जोड़ लिया। हाय बने कछू ना है कहीं बांस सीधी धरे कहाँ पहुंची? शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास। और एक बात कही कि रोई रोई के कह रही मेरी फूट गई तकदीर। भैया जो इतनी बात कही शुक्राचार्य ब्राह्मण ने याति को बुलाया है, जवाब दिया है, तुमने मेरे वादे को तोड़ा है और दासी के साथ में रिश्ता जोड़ा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, बुड्ढा बना दिया। देवयानी बोली पिताजी जू तुमने क्या करो हैं? अब हम कहा जाए जे तो 80 साल के डुकरा हो गए और हम 16 साल के, अब हम कहते जाए जू तुमने क्या करो, हमारे जैसे थे तैसे ही बनाए दो। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने जवाब दिया पागल लड़की, श्राप कभी वापस नहीं होता, समझी? फिर इसमें अंतर हो सकता है इनकी कोई जवानी ले ले, बुढ़ापा ले ले, उन्हें कोई जवानी दे दे। बारी बारी से 5 पुत्रों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, सबने मना कर दिया। सबसे छोटे वाले पुत्र पुरु ने जवानी दी, बुढ़ापा ले लिया अपने पिताजी का। 100 वर्ष तक महाराज यात ने देवयानी के साथ में विषय किया। उसके बाद में भजन करने के लिए चले गए। 5 पुत्रों को राज्य देने के बाद में यदु जो था गाय भैंस को पालने लगा। इधर बृहस्पति राक्षस ने विचार किया है कि ये गाय भैंस पालता मोटा ताजा हो जाएगा हैं और इनको मार के किसी दिन भगा देगा, खदेड़ दिया। गाय भैंस पालने लगा गंगा जी के किनारे। और आप लोगों ने जब देखी हो अहिरन गाय भैंस ज़्यादा हो, दूध बहुत होता, और अधिकतर अहिरन गाय बम्बा नदिया किनारे ज़्यादा हो तो। हाँ
जैसे ही यदु भाजा जंगल में पहुंचा, एक बहुत बड़ी गुफा मिली है, गुफा के अंदर प्रवेश हुआ है, यदु के प्राण घुटने लगे। बृहस्पति दैत्य ने एक अजगर का रूप धारण किया, उसमें निगल लिया। जब यदु के प्राण घुटने लगे, आकाशवाणी हुई है, यदु इसे बीच से फाड़ दे, मैं तेरे पक्ष में आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। ऐ माने सर्प और ईर माने मारने वाला, इसीलिए कहा जाता क्या कि आए ईर सबसे बुरो और सबसे बुरो आई। सर्प को ईर मीन्स होता है मारने वाला। ध्यान रखना, थे तो ईर हो गए आदत। इधर इन्हीं के 55वीं पीढ़ी पर मथुरा के बंदी गृह में भगवान कन्हैया का अवतार होता। आओ एक कीर्तन बोल लेते हैं बड़े प्रेम से, उसके बाद में रासलीला के द्वारा बहुत सुंदर कथा है किस तरीके से भगवान कन्हैया का अवतार होता है मथुरा के जेल खाने में मैया देवकी की गोद से। हाँ, बहुत सुंदर भजन बोलेंगे।